नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों नमस्कार। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी बातें धीरे धीरे लाता रहूंगा जब जब समय मिलेगा। तो आज थोड़ा समय मिला है आपके लिए चंद्रमा खाना नंबर 5 के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में हो तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी गाली गलौज करना, चीखना, चिल्लाना, फालतू के गुस्से में आके शब्द बोलना, ये बड़ा मनहूसियत पैदा करता है। होता है क्या है दोस्तों, जब चंद्र 5 वाला इस तरीके से चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज और उल्टा सीधा अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने मित्रों के साथ, अपने नौकरों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की नोकझोंक करता है, तो पहली एक निशानी होती है कि उसके घर बुध से संबंधित वस्तु, जीवित या निर्जीव, आएंगी, बुध ग्रह से संबंधित, और फिर उसका व्यापार, कामकाज चौपट हो जाएगा। और कामकाज व्यापार देता है पैसा, यानी कि पैसे की आवक, पैसे के आने में रुकावट, और काम धंधा तो चौपट होगा ही होगा। तो चंद्रमा जब 5वें घर में हो तो व्यक्ति को कभी भी चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज करना, यानी कि जवान गंदी करना मनहूसियत का कारण बनेगा और बहुत बड़ी और लंबे समय तक दिक्कत पनप जाएगी। अगर कोई छोटे समय में दिक्कत आई है, मान लो 1-2 दिन में रिलैक्स के हालात आ जाएंगे, तो महीनों तक बुराई बढ़ती चली जाएगी। चंद्रमा 5वें घर में हो तो एक चीज और बड़ी खास होती है कि खाना नंबर 2 और 3 में कौन बैठा है। चंद्र 5 के समय खाना नंबर 2 और 3 में अगर चंद्रमा के दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो ये मंदासर बनता है। लेकिन दोस्तों, एक और विडंबना है कि 5वें घर की दृष्टि जो 9वें घर पे जाती है, और जब मित्र मित्र से दृष्टि मिलाए तो नेक असर होता है। लेकिन यहाँ चंद्र 5 के समय उल्टे हालात निकल के आते हैं। चंद्र 5वें के समय 9वें घर में अगर मित्र ग्रह चंद्रमा का बैठ जाए तो मंदा असर होता है, और 11वें घर में भी यही है कि मित्र ग्रह बैठ जाए तब भी मंदा असर होता है। तो चंद्रमा 5 के समय बहुत सारे राजो नियाज अलग तरीके से चलते हैं। इसके अलावा चंद्र 5वें घर में बैठा हो, उसी समय 10वें घर में ग्रह बैठा हो और 12वें घर में ग्रह बैठा हो तो उससे भी बुराई ही निकल के आती है। खाना नंबर 10 का ग्रह 5वें घर के चंद्रमा को खराब करता है, और चंद्र 5 के समय 12वें घर का ग्रह खुद खराब हो जाता है। 10 का चंद्रमा को खराब करेगा और 12वें घर का ग्रह चंद्रमा को खराब नहीं करेगा, लेकिन खुद मंदा असर दे देगा। कहने का सीधा सा मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चंद्र जब 5वें घर में हो तो 10वां घर खाली अच्छा, 12वां घर भी खाली अच्छा। चंद्र 5 के समय खाना नंबर 2 और 3 में मित्र होना अच्छा असर देगा, और 9वें और 11वें घर में दुश्मन ग्रह बैठने का अच्छा असर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्र जब हमारी जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में ही हो, उसी समय बुध यानी कि मरकरी नामक ग्रह 7वें और 11वें घर में बैठ जाए, उसी समय 7th हाउस में या 11वें घर में बैठ जाए, तो दोस्तों चंद्रमा का असर नेक हो जाता है। जबकि बुध चंद्रमा का दुश्मन ग्रह कहा जाता है, लेकिन हकीकत में जब आप लाल किताब को सही तरीके से देखेंगे तो बुध चंद्रमा को अपना दुश्मन नहीं मानता है। तो जब भी बुध 7वें या 11वें में होगा चंद्र 5 के समय, चंद्रमा का नेक असर होगा, और चंद्रमा बुध को दुश्मन मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को दुश्मन नहीं मानता है। इस कारण चंद्र जब हमारी जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में ही हो और 9वां घर अगर खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम काज पर जाते समय, और खास तौर से चंद्रमा से संबंधित ही काम काज हो, जैसे दूध का, पानी का, चावल का, चांदी का, ये चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ, अपने काम पे, अपने ऑफिस, अपने गोदाम, अपनी दुकान पे जाते समय एक तो मीठा खा के जाना चाहिए, मंगल की मदद लेनी चाहिए, और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने घर से अपना टिफिन पैक करा के अपने साथ अपने कार्य स्थान पे जाए, तो इसमें काम काज में बढ़ोतरी मिलती है और तरक्की मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और विडंबना है चंद्र खाना नंबर 5 की।
लाल किताब को जब आप तरीके से समझेंगे तो पढ़ाई लिखाई से लाभ हमें होगा, किस मात्रा में होगा, कम होगा, ज्यादा होगा या बिल्कुल ना होगा, उसको भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो पांचवें घर के चंद्रमा को शहर में यानी कि आबादी में बहता हुआ नदी या दरिया यानी नहर कहा गया है। और आप पाएंगे शहर के नजदीक या शहर में बहती हुई नदी नहर कभी ज्यादा साफ सुथरी नहीं होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो पढ़ाई लिखाई होगी चंद्र खाना नंबर 5 वाले की, उसको अपने जीवन में कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोग आप पाते होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन चंद्र खाना नंबर 5 वाले को अपने पढ़ाई लिखाई से उतना बड़ा लाभ ना होगा जो और जगह होता है। चंद्रमा 5वें घर में ही हो, उसी समय 10वें घर में और 12वें घर में ग्रह हो तो अमूमन चंद्रमा मंदा तो होता है, लेकिन कई बार खाना नंबर 10 के ग्रह के कारण चंद्रमा ढाई चाल, शतरंज की ढाई चाल, जो कि बड़ी भारी मुसीबत पैदा कर देती है, बड़े स्तर पे मुसीबत पैदा कर देती है और जीवन में बड़ी भारी मुसीबत और कठिनाइयां पैदा कर देती है। तो दोस्तों, जब चंद्रमा मंदा होकर ढाई चाल चल जाए खाना नंबर 5 का, तो हमारी जन्म कुंडली के खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 10, इन 4 घरों में बैठे हुए ग्रहों को बर्बाद कर देगा, मार देगा। कैसे? जो हमारी जन्म कुंडली के खाना नंबर 3, 8, 10, 12 में जो ग्रह बैठे होंगे, उन ग्रह से संबंधित व्यक्ति कोई काम काज करे तो उन काम काज में बड़ी भारी नुकसान, या फिर जो खाना नंबर 3, 8, 10, 12 में ग्रह बैठे होंगे उन ग्रहों से संबंधित जीवित रिश्तेदार, जैसे कि बृहस्पति हो तो पिता, बुध हो तो बहन बेटी, इस तरीके से बड़ी भारी मुसीबत उन रिश्तेदारों पर भी हो जाएगी। और ऐसे कारोबार जो व्यक्ति करता होगा इन ग्रहों से संबंधित, बुध हो 3 में, 8 में, 10 में या 12 में, तो ऐसे समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति कमोडिटी, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार या व्यापार या दुकानदारी करता हो, बर्बाद कर देगा। शनि हो इन्हीं घरों में तो चाचा को बर्बाद कर देगा। या ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित कारोबार, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मिट्टी का तेल, पत्थर वाला कोयला, सरसों का तेल, इस तरीके के शनि से संबंधित लोहा लंगर के काम करता हो तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। यह है चंद्रमा की ढाई चाल। दूसरे शब्दों में बोलूं तो चंद्रमा को हम लोग बहुत सॉफ्ट ग्रह, क्योंकि चंद्रमा माता का प्रतीक है लाल किताब सूत्रों में, माता दादी, जो कि बड़े हमारे लिए सॉफ्ट होते हैं, हमेशा हमें प्यार करते हैं, हमारी गलतियों को भी, बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यही चंद्रमा जब बर्बादी करने पर उतर आए, यानी कि शतरंज की ढाई चाल का घोड़ा बन जाता है, बात समझिए, तो बड़े स्तर पे बुराई कर देता है। खाना नंबर 3 में, 8 में, 10 में और 12 में बैठे हुए ग्रहों को पूरी तरीके से उड़ा देता है। नमस्कार।